कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा। सोशल के मीडिया के माध्यम से और समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार को देखकर और पहली और आपकी सरकारों का आकलन करके आपको खुद ही समझ में आता होगा कि हमसे बड़ी गलती हो गई। हम आज पूछना चाहते हैं कि आधी से ज्यादा आबादी वाला ये पिछड़ा समाज अगर सबसे पहले कांग्रेस को गद्दी से उतारने का काम किया था तो मंडल के नारे पर जेपी सिंह को कांग्रेस को नीचे उतारकर गद्दी में बिठाने का काम किया था। आरएसएस ने इसमें चिंतन किया, मंथन किया, मनन किया। इतने बड़े उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जिनकी 100 में 60% आबादी है, जो लंबे समय तक अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के मसीहा और माननीय मुलायम सिंह जैसे लोगों ने इन दलितों पिछड़ों में स्वाभिमान की भूख, सम्मान की भूख और भागीदारी की भूख पैदा करने का काम किया है। अब इन्हें ऐसे गुमराह करके हम लोग सत्ता में नहीं पहुंच सकते हैं, तो सोची समझी चाल के तहत आदरणीय मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में उनकी बिरादरी को पिछड़ों में शामिल करके और फिर 2014 के चुनाव में कई कुम्हारों के बीच में आरएसएस के लोग गए तो कहा मोदी जी कुम्हार हैं, कई साहुओं के बीच में गए तो कहा मोदी जी साहू है, तेली है, कई निषादों के बीच में गए तो वहां गए, कहीं चाय वालों के बीच में गए तो कहना मोदी जी चाय वाले हैं। साथियों मैं जानता हूं 10 साल आदरणीय मोदी जी को हो गए। किसी भी जनसभा में पूरे देश में मोदी पिछड़े हैं, पिछड़ों ने हमें गद्दी में बिठाया है, पिछड़ों के स्वाभिमान सम्मान में कोई आंच नहीं आने देंगे, पिछड़े को हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अगर एक मीटिंग में कहा हो, किसी ने सुना हो तो बता दो, अपने को पिछड़ा कहने का काम नहीं किया हो। लेकिन आरएसएस की चाल कामयाब हुई। 2014 में आदरणीय मोदी जी आए, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विदेशों में काला धन जमा की बात करके, किसानों के अच्छे दिन लाने की बात करके, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करके आदरणीय मोदी जी पिछड़े समाज के हैं, ये पूरा प्रचार करके पिछड़ों ने सोचा, दलितों ने सोचा कि बहुत किसानों, बहुत इस देश का पैसा विदेशों में जमा है। मोदी जी कह रहे हैं कि 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, 15 ना हुए 5 आए, कुछ तो आवे, और इस देश की गति में आदरणीय मोदी जी को तुमने प्रधानमंत्री के रूप में बिठाने का काम किया। आरएसएस की चाल कामयाब हुई। आरएसएस के प्रमुख सदाशिव गोलवलकर ने अपनी किताब में 1946 और 47 में लिखा था, स्पष्ट कहा था कि जो आजादी दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के साथियों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को बराबर का अधिकार देती हो, उस आजादी से तो गुलामी बेहतर है। यानी आरएसएस कभी आजादी के पक्ष में नहीं थी। आरएसएस का कोई भी योगदान आरएसएस की आजादी में नहीं है, लेकिन कहना ये चाहते हैं, कहना ये पड़ रहा है कि आज वो राष्ट्रभक्त बने हैं। आरएसएस सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त बनी है, तो किसी ने कहा है कि आज वो काबिल बने जो कल तक किसी काबिल न थे, और मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल